बधाई है। हमारे जो मक्का उत्पादक किसान हैं उसका आज मक्का खरीदी की शुरुआत आज से प्रारंभ किया गया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। टेस्टिंग का काम चल रहा है, उसके लिए खरीदी और इस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट से जहां 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं 80,000 लीटर एथनॉल का उत्पादन होगा और इसके लिए प्रतिदिन 210 टन मक्के की आवश्यकता होगी। तो जो किसान सस्ते में मक्का बेच देते थे, कभी मक्के की कीमत समर्थन मूल्य से बढ़ जाता था और लेकिन अधिकांश समय मक्के की कीमत समर्थन मूल्य से 400-500 रुपया कम में किसान बेचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले समय राहुल गांधी जी आए थे, उस समय मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के शिलान्यास हम लोगों ने किया था और शुरुआत हुई। बीच में कोरोना काल भी आ गया और उसके साथ साथ पिछले जो कलेक्टर साहबान थे उन्होंने इतना उल्टा सीधा उसका स्कीम बनाया था कि वो लाभकारी कभी नहीं हो सकता था। जो सामान उत्पादन करना था मशीन लगाते लगाते पता नहीं कितने दिन बीत जाता। हमने समीक्षा की तो पता चला ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। फिर हमने इसको इथेनॉल प्लांट में बदला ताकि सीधा किसानों को लाभ मिल सके। इधर किसान मक्का बेचे, उसके खाते में पैसा जाए, इधर मक्का से प्रोसेसिंग शुरू हो, इथेनॉल बने, सीधा वो पेट्रोल टंकी में जाए ताकि वहां से पैसा आए और सीधा किसानों को मिलता रहे। तो जो सोसाइटी बनी है 48,000 किसानों की, वो कभी घाटे में मत हो। और ये प्रदेश का पहला प्रोसेसिंग प्लांट, इथेनॉल प्लांट। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हमने किया। यदि कलेक्टर एसपी लोग कर रहे होते तो 15 साल में क्यों मक्का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा? कांकेर में कोदो कूट की रागी का प्लांट लगा, प्रोसेसिंग प्लांट। लोहांडीगुड़ा में इमली प्रोसेसिंग प्लांट, इसी कोंडा गांव में तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट, इसी कोंडा गांव में टाटा मारी पर्यटन स्थल। पहले भी झरना थे यहाँ, लेकिन 21 झरना ये पर्यटन का सर्किट बनाने का काम इसी कार्यकाल में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के हित के लिए। इसके पहले 15 साल की सरकार थी, कभी किसानों की ऋण माफी हुआ? पहली बार आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, सभी किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये लोग 300 रुपया बोनस कहते रहे, ये 300 रुपया बोनस कहते रहे। कभी जब चुनाव आता था तब मिलता था, उसके बाद कभी नहीं मिलता था। 2100 रुपया खरीदने की घोषणा कर लिए, कभी नहीं। 2500 रुपया हमने घोषणा किया था, 2500 रुपया में खरीदी की। केंद्र सरकार अंगा लगाया, कोरोना के संकट भी आया, तब भी बस्तर के आदिवासियों के साथ, बस्तर के लोगों के साथ, किसानों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी रही। धान हर हालत में 2500 रुपया हमने खरीदा और अब तो 2640 रुपया हो गया। दोस्तों, हमने तो वादा 2500 किया था, इस साल 2640। 2 किस्त आपके खाते में, 2 किस्त आपको मिल चुका है, 21 मई को, 20 अगस्त को। तीसरा किस्त हमेशा हम लोग 1 नवंबर को देते हैं। आप सब जानते हैं 1 नवंबर को आचार संहिता लग चुका होगा। ये अक्टूबर महीना प्रथम सप्ताह में कभी भी लग सकता है, पहले सप्ताह में लगे, दूसरा सप्ताह में। लेकिन किसानों को तकलीफ मत हो। खड़गे साहब 28 तारीख को आ रहे हैं बलौदा बाजार, उसी दिन बटन दबाएंगे, तीसरी किस्त मिलेगी किसानों को।
कोशिश यही, आप सबको पता है कोरोना काल में सारे दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, और वही समय था तेंदुपत्ता तोड़ने का, वही समय था महुआ बिनने का, वही समय था इमली का। बिक नहीं रहा था बस्तर में। हमारे जनप्रतिनिधि सब मेरे पास आए, कवासी, लखमा, संत नेता, मोहन, मरकाम, चंदन, सब लोग मेरे पास आए कि साहब इसी पैसे से 12 महीने हम लोग खर्च चलाते हैं बस्तर के लोग, और इसी खरीदी नहीं हुई हमारा साल भर चौपट हो जाएगा, कोरोना से कैसे जूझेंगे। आप सबको पता है 3 महीने का चावल एडवांस में हमने दिया था आप सबको, 3 महीने का चावल, और 17 रुपया महुआ समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया था, हम 31 रुपये हम खरीदे। और फिर व्यापारी लोग भी आए मेरे पास कि जब सरकार खरीद रही है तो हमको भी खरीदने की अनुमति दे। तो उस समय कोई महुआ खरीदने वाला नहीं था, सरकार 31 रुपये हम खरीदे, तो व्यापारी 40 और 50 रुपये हम खरीदे। कोदो कूट की रागी समर्थन मूल्य में कभी खरीदी नहीं, 15 रुपया 18 रुपया में कोदो कूट के बेच देते थे। आज हमने समर्थन मूल्य 31 रुपया किया प्रति किलो, व्यापारी उतने खरीद लेते हैं। तो आज किसानों को लाभ हो रहा है। उसी प्रकार से जहां रोजगार के अवसर, किसानों को दाम, और साथ ही शिक्षा की व्यवस्था, केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे, 3000 स्कूल बंद किए, 3000 स्कूल छत्तीसगढ़ का। बस्तर में कितने स्कूल बंद हो गए, बच्चे पढ़ने से वंचित हो गए। नौकरी मिले भी तो पढ़ाई नहीं तो नौकरी मिले कैसे। हमने शुरुआत की, जो स्कूल बंद थे 13 साल 14 साल से उन स्कूलों को शुरुआत की, जो बिल्डिंग ढह गए थे उसको फिर से बनाने का काम किया, और फिर पहली बार छत्तीसगढ़ में शासन की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खुला, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। जहां जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अभी मोहन और